हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नौकरी मार्ट में। ये वो चैनल है जहां पर आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के नोटिफिकेशन की जानकारी दी जाएगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आज हम बात करेंगे एक वैकेंसी की जो कि आई है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में, यानी कि ONGC में। लेटेस्ट वैकेंसी है ये। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 7/5/2022 यानी कि 7 मई 2022 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि फॉर्म इसके आ चुके हैं और 28/5/2022 तक इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 28 मई 2022 तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए किया जा रहा है और टोटल 922 वैकेंसी है, यानी कि एक अच्छी खासी वैकेंसी आई है इस बार ONGC में। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए आपको उस स्टेट का परमानेंट डोमिसाइल चाहिए, यानी कि अगर आपका किसी पर्टिकुलर स्टेट का परमानेंट डोमिसाइल है तो आप उस स्टेट की ONGC यूनिट के लिए एलिजिबल हैं, आप वहां पर भर सकते हैं। यूनिट वाइज वैकेंसीज उन्होंने पोस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दी है, जैसे कि देहरादून उत्तराखंड में F1 अगर आप पोस्ट देखेंगे, देखिए F1 F1 A1 ये दे रखा है, तो ये इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग आपको पे स्केल दिया जाएगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सिविल में जनरल की एक वैकेंसी है। इसी तरीके से जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट जियो फिजिक्स में जनरल की एक वैकेंसी है। तो आप देखेंगे ये स्टेट वाइज इन्होंने वैकेंसीज दे रखी हैं। जैसे दिल्ली में आप देख सकते हैं जूनियर डीलिंग असिस्टेंट P&A के लिए OBC में 2 वैकेंसी हैं, जनरल में 8 वैकेंसी हैं टोटल, जनरल में 6 वैकेंसी हैं, टोटल 8 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में दे रखा है, इसके अलावा गोवा में दे रखा है, ठीक है, गुजरात में दे रखा है। और अगर हम यहीं नीचे जाएंगे तो आपको और स्टेट भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जोधपुर राजस्थान में है, चेन्नई तमिलनाडु और पौंडीचेरी में है, इसके अलावा आपको असम में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, अलग अलग स्टेट वाइज आप लोग उसको अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हम नीचे आ जाते हैं पे स्केल की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई वैकेंसी भरते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमको कितना पे किया जाएगा। तो जो मैंने आपको ऊपर बोला था F1 A1 W1 इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। तो F1 लेवल में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका जो बेसिक पे स्केल है वो 29,000 से 98,000 तक है, ये आपका बेसिक रहेगा। ऐसे ही A1 लेवल के लिए 26,600 से लेकर के 87,000 तक है और W1 लेवल के लिए 24,000 से लेकर के 57,500 तक है। इसके अलावा आपका एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो 3% का रहेगा। 35% जो है वो आपको कैफेटेरिया अलाउंस मिलेगा। इसके साथ ही आपको DA और HRA भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ हम ऐड ऑन कर दें तो जो आपकी पे है वो F1 लेवल के लिए लगभग 50,000 के आसपास रहती है, A1 लेवल के लिए ये 45,000 के आसपास रहती है और W1 लेवल के लिए ये आपका 40,000 के आसपास रहता है, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो आपने देखा हुआ है कि बहुत सारी इन्होंने पोस्ट निकाली हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो उन्होंने इस अकॉर्डिंग इसकी मतलब आपको क्वालिफिकेशंस भी दे रखी है कि क्या चाहिए। जैसे कि अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए भरते हैं तो आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। इसके साथ ही अगर आप मैकेनिकल में जाते हो तो आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब हम देख लेते हैं आपका इलेक्ट्रिकल में, अगर आप इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हैं तो आपको हाई स्कूल चाहिए। इसके बाद में आपको सर्टिफिकेट चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें आपका अकाउंटेंसी की तो अकाउंट्स में आपको BCom चाहिए। इसके साथ ही आपको टाइपिंग भी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट की। तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दे रखा है अलग अलग पोस्ट के लिए। जैसे कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट अगर केमिस्ट्री में आप जाते हैं तो आपका BSc में मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर आप जियोलॉजी के लिए जाते हैं तो जूलॉजी होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको दे रखा है। अगर आप जूनियर फायरमैन के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हाई स्कूल वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। हाई स्कूल मांगा हुआ है और फायरमैन की ट्रेनिंग मांगी हुई है। ठीक है ना, तो ये आपका जो था वो क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट रहेगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। इसके अलावा कुछ इन्होंने आपके बेसिक फिजिकल पैरामीटर्स भी मांगे हुए हैं कि आपकी हाइट जो है लगभग इतनी होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होना चाहिए।
सभी कैटेगरीज़ के लिए। उसके बाद में फिर मेल फीमेल में आप जानते हो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, मेल की थोड़ी ज़्यादा हाइट मांगते हैं, मेल की यहाँ पर 168 सेंटीमीटर मांगी है, फीमेल की 152 सेंटीमीटर्स में ही काम चल जाएगा। तो ये आपका बेसिक फिजिकल क्राइटेरिया है जो आपको यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, सभी पोस्ट के लिए नहीं, केवल जो जूनियर फायर सुपरवाइज़र यानी कि जो फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको मेल्स को 800 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी 4 मिनट्स में, और जो फीमेल्स हैं उनको 800 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी 6 मिनट के अंदर। तो ये रहा कुछ आपका क्राइटेरिया जो कि फिज़िकल फिटनेस को आपको वहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है ना, अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए भरते हैं तो ये कुछ सेपरेट क्राइटेरिया हैं जो कि पोस्ट वाइज रहेंगे। अब बात करते हैं एज की। अगर आप F1 और A1 लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो अदर देन ड्रिलिंग, सीमेंटिंग और प्रोडक्शन ड्रिलिंग के, तो आपका जो मिनिमम एज है वो 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल है। OBC के लिए मैक्सिमम एज 33 ईयर्स है और SC ST के लिए 35 साल की एज है। लेकिन अगर आप ड्रिलिंग, सीमेंटिंग और प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज है वो तो 18 ईयर्स ही रहेगी, लेकिन जो मैक्सिमम एज है उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है यहाँ पर। जनरल के लिए 28 साल, OBC के लिए 31 साल और मैक्सिमम एज SC ST के लिए 33 ईयर्स है। इसके अलावा PWBD उनके लिए अलग कैटेगरी होती है, तो उनके लिए थोड़ा एज रिलैक्सेशन ज़्यादा मिल जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही आपको ये मैंने बता ही दिया था कि जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 7 तारीख से चालू हो जाएंगे और 28 तारीख तक आप इनको फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट उन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं करी है कि वो कब होगा, बट जल्द ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होते ही ये बता दिया जाएगा। इसके बाद में जो आपका फ़ीस है, फॉर्म का फ़ीस बहुत रीज़नेबल रखा है इन्होंने, 300 रुपीज़ का फॉर्म है, तो आराम से इसको कोई भी भर सकता है। उसके बाद जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो अगर उत्तराखंड का कोई है तो उसको देहरादून, मतलब अगर देहरादून के लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो उसका जो सेंटर है वो उत्तराखंड में आएगा। इसी तरीके से दिल्ली का दिल्ली NCR में आएगा, मुंबई का महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी आ सकता है। तो ये आपके सेंटर्स रहेंगे, आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। आपका जो टेस्ट है, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। जो आपका टेस्ट है वो आपका CBT रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। जो आपका टोटल ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स का रहने वाला है, यानी कि 2 घंटे दिए जाएंगे आपको टेस्ट के परफॉर्म करने के लिए। जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें जो टेस्ट है वो आपका हिंदी में कंडक्ट कराया जाएगा। PWBD वालों के लिए जो 20 मिनट्स है वो आपको पर आवर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, वो स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन रहता है, ये आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद में जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। अब वो 100 क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से? वो आएंगे आपके, एक तो आपका जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसका वेटेज जो है वो 20% तक रहेगा, यानी कि 20 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और जो आपका 80% वेटेज है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है तो वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट की डिमांड की गई है वहाँ से 80 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। सबसे अच्छी बात कह लो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी प्रकार की, तो यानी कि आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें 85%, मतलब 100% की अगर हम बात करें तो उसमें से 85% जो है वो तो आपके CBT के रहेंगे, और बाकी 10 जो मार्क्स हैं, यानी कि जो 10 मार्क्स हैं वो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के रहेंगे, और जो 5 मार्क्स हैं वो आपके अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के रहेंगे। तो यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का वेटेज आपका बन जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर आपका CBT में अच्छा स्कोर किया है आपने तो आप यहाँ पर अपनी जॉब को सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट के बारे में तो दे ही रखा है, ये बता दिया है कि भाई इन पोस्ट के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन वाले इन पोस्ट को भर सकते हैं। इसके अलावा 3 इयर्स के डिप्लोमा वाले इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका नोटिफिकेशन था, ये यहाँ पर नोटिफिकेशन पूरा हो जाता है, ठीक है। तो आपकी जो मेन बात है वो ये है कि ONGC की वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। लास्ट डेट जो है वो 28 है, तो जिन्होंने भी ये फॉर्म भरना है और अभी तक नहीं भरा है तो उसको 28 से पहले फिल कर दें। एक बार एग्जामिनेशन फॉर्म भर जाएगा उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, वो भी आपको इसी चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस जॉब से रिलेटेड भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसका जो
ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो किसी को भी अगर उसको डाउनलोड करना है तो वो वहाँ पर जा के कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।